हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, ये हमारा थर्ड पार्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ एरे क्वेश्चन देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे बेसिकली। बट स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग जो सेकेंड पार्ट में जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, जो मैं आप लोगों से पूछा था, उससे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैं अगर एक मेरे पास एरे, ठीक है, एक एरे से कि एरे में ले लेता हूँ। इसके बाद मैं पोजीशन 1 2 3 4 करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं कुछ नंबर को ऐड कर सकूँ। वो कैसे मैं कर सकता हूँ? लास्ट में तो चलो मेरे पास है पुश, एक फंक्शन आता है जिससे पुश की मदद से मैं लास्ट में कर सकता हूँ, और अनशिफ्ट है जिससे थ्रू मैं फर्स्ट में ऐड कर सकता हूँ। बट पर्टिकुलर पोजीशन, कि मैं पोजीशन बताऊँ और उस नंबर में वो नंबर ऐड हो जाए, कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमारे पास एक फंक्शन होता है एरे डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है? आपका जो है स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से करना, वो नंबर देना होता है। सपोज मेरे को चाहिए 2 के बाद वो नंबर आ जाए, तो फर्स्ट और 2 पोजीशन मुझे यहाँ देना है। कौन सेकंड पोजीशन के अंदर डिलीट नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ डिलीट करना है, मैं अभी डिलीट नहीं करना चाहता हूँ तो इसे 0 जाने दो। और कौन सा नया नंबर आप ऐड करना चाहते हो वो नंबर दे दो। तो सपोज मैं 56 ऐड करना चाहता हूँ। ये नंबर कहाँ पे ऐड होगा? 2। ये जो 2 है ना, ये 2 और ये 2 डिफरेंट है दोस्तों। ये हो सकता है ये 5 हो, 6 हो सपोज। ठीक है, वो अलग है। ये 2 मतलब इसका लेंथ है, मीन्स 1 और 2 पोजीशन है। इंडेक्स नहीं देना, उसका नंबर देना। ठीक है, 1 2, तो 2 पोजीशन है, ये हो गया। उसके बाद कोई नंबर डिलीट नहीं करना और 56 को ऐड करना है। अब देखो क्या होता है। अगर मैं कंसोल करूं, क्या करूं, एरे, ठीक है, और सेव करता हूं, नोड पार्ट 3 जेएस। देखो 1656 ये ऐड हो गया यहाँ पे। आप देख सकते हो कितना भी नंबर आप ऐड कर सकते हो, 56 70 89, कॉमा देकर आप नंबर ऐड कर दो, ये सारा नंबर ऐड हो जाएगा। 3 ऐड करना चाहो तो उसके बाद ही होगा, याद रखना। साथ में 3 4 हमेशा लास्ट में आएगा, बिकॉज मैंने मेंशन करके रखा है 2। अगर इसे मैं कर दूं नहीं 4, 4 पोजीशन के बाद, तो 4 पोजीशन क्या है मेरे, 4 के बाद होगा। जो भी है 4 के बाद होगा, तो 1 2 3 4, उसके बाद सारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 6 मैंने मेंशन किया था, चलो इसे मैं 2 कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 56 89 समथिंग। हाँ, अब सेम चीज आता है कि मुझे डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करना तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ से पहले से मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट है, फिर थर्ड का मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेकेंड पोजीशन पे है ना नंबर पे, उससे मेरे को नंबर डिलीट करना है, 2 नंबर डिलीट करना है। ठीक है, 2 नंबर को मेरे को डिलीट करना है। दूसरे नंबर से शुरू करो और 2 नंबर डिलीट करो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 एंड 4, सॉरी 2, 1 2 3 4 को तो वो डिलीट कर दिया क्योंकि 2 से वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, एंड यही है दोस्तों, इससे हम मतलब डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स एक फंक्शन है स्प्लाइस। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना इससे। हम लोग देखते हैं थोड़ा नया क्वेश्चन, कुछ अलग। सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक है, इस एरे को ही रखते हैं और मैं करता हूँ एरे, ठीक है, और इसके अंदर 10th पोजीशन डाल देता हूँ और यहाँ मैं मेंशन करता हूँ 10। अब मेरे को आप बताओ कि अगर मैं कंसोल करूँ, क्या करूँ, कि इस एरे का जो लेंथ है वो कितना है। और एक चीज़, कंसोल डॉट लॉग में करूँ, एरे का जो 5th पोजीशन है उस पे क्या वैल्यू है। देख लो, 0 पे तो 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है एंड 3 पे 4 है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे 10 के ऊपर मैं 10 वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो उसका उस एरे का लेंथ कितना होगा और उस एरे का 5th पोजीशन में क्या वैल्यू रहेगा। आप पोज कर सकते हो वीडियो को, आप बता सकते हो क्या आंसर होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, मिस एरे क्या करता है ना, अगर आपने मेंशन कर दिया 10 और 10th पोजीशन पे आपने कुछ वैल्यू मेंशन कर दिया, तो वो क्या करेगा, 1 2 0 से तो चलो स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4, जो बचा रहा मेरा 5 6 7 8 9 9 तक, वहां वो क्या करेगा, वो एम्प्टी एरे डाल देगा, एम्प्टी एरे डाल देगा। और बट उसका जो लेंथ होगा, उसका लेंथ जो हो जाएगा, इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो जो एरे जो लेंथ है ना वो 10 तक काउंट करेगा, डेट मीन्स 11। और जो 11 पे मीन्स 5th पोजीशन पे वो अनडिफाइंड होगा। बिकॉज अगर मैं इसे एरे प्रिंट कराऊं तो आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं सिर्फ एरे प्रिंट कराऊं तो वो एम्प्टी एरे होता है। ठीक है, अब वहाँ अनडिफाइंड देखो 6 एम्प्टी एरे वो क्रिएट कर दिया है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, सो थोड़ा सा आप ध्यान देना इसमें। फिफ्थ पोजीशन पे, क्योंकि फिफ्थ पे एम्प्टी है, एम्प्टी मींस वो अनडिफाइंड है, कोई वैल्यू है ही नहीं वहां पे, ये इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब और इसमें कुछ कर सकते हैं। चलो एक चीज और करता हूं मैं, कि सपोज यहाँ मैं वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि मेरे को लेंथ पता चले। अब सपोज मैं चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इसे हटा दो। अभी मेरे पास एक है, सपोज मैं सेकेंड एलिमेंट जो है उसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर से मैंने क्या किया, एरे 2 को मैंने डिलीट कर दिया। अब चूंकि मेरे पास 1 2 3 4 ही एलिमेंट है, तो ये 5 की जरूरत है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, 2 को प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे एरे लेंथ क्या होगा और एरे 2 की पोजीशन पे क्या होगा, या ये डिलीट करेगा। क्लियर। देखो दोस्तों, एरे के अंदर जब हम कुछ डिलीट करते हैं ना, तो डिलीट तो वैल्यू वो कर देता है, बट वो स्टिल क्या बन जाता है, एम्प्टी एरे बन जाता है। तो जो सेकेंड पोजीशन है ना मेरा, वो एम्प्टी एरे रहेगा। सो लेंथ तो मेरा कितना, 4 का 4 ही रहेगा। 1 2 3 4 है तो 4 ही रहेगा, बट ये अनडिफाइंड देगा बिकॉज सेकेंड एलिमेंट को हम डिलीट कर चुके हैं। दैट्स वाई ये एलिमेंट मेरा अनडिफाइंड दे रहा है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों, जो मतलब प्रैक्टिस में और समझने के लिए सही है, थोड़ा सा वो पता चलना चाहिए सारा चीज। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, दो एरे, मतलब एरे और एरे 1, इसको मैं कर देता हूँ 5 6 7 8। अब दोस्तों इन दोनों में से मैं चाहता हूँ, चाहे मैं एक ही अभी रहने दो, ये वाला बाद में बताता हूँ, पहले ये देखते हैं कि सपोज मेरे पास एरे है। ठीक है, अब इस एरे को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। अब बहुत वे है, बट मैं नॉर्मल वे बताऊंगा, शॉर्ट तरीका जिसको कह सकते हो, कैसे हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, इस एरे को एक वेरिएबल ले लो, कॉन्स्ट ओबीजे, और आपको सिर्फ इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लेना है, ये आपका ऑब्जेक्ट बना देगा। देख लो, अगर मैं कंसोल करूं ओबीजे को, तो देखो आपको ये ऑब्जेक्ट बना के कन्वर्ट करके ये दे देगा। ठीक है, की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अब मैं फिर से बोलूं आपको कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इसको वापस एरे बना दो, कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या करना, कंसोल ही में करा देता हूँ, उसके अंदर ही रन। इसके अंदर आपको करना, एक फंक्शन आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट का, स्टैटिक मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। इसके अंदर उस चीज को पास कर दो सिर्फ, तो ये वैल्यूज को लेकर आएगा, अब वो एरे फॉर्मेट में लेकर आएगा। ठीक है, देखो वापस एरे कर दिया। तो कितना इजी है ना, किसी भी एरे को ऑब्जेक्ट बनाना और उस ऑब्जेक्ट को वापस से मेरे को एरे बनाना, बहुत ही इजी है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना, ये भी चीज। तो चलो अब थोड़ा सा चीज देखते हैं, थोड़ा सा एरे से हटकर। वो है मेरा, सपोज मेरे पास एक इस तरह का लॉजिक है। क्या होगा सोचो, कि ये मेरे पास अनडिफाइंड है, इफ कंडीशन है, और इसके अंदर मैंने अनडिफाइंड किया हुआ है, और यहाँ मैं कंसोल कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग 1 एंड एल्स। ये बता क्यों रहा हूँ, उसका रीजन है, मैं बता देना चाह रहा हूँ। क्या रिजल्ट आएगा, गेस करो। देखो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ ऐसे वैल्यूज है जिनको कंसीडर, वो जावास्क्रिप्ट जो है ना कंसीडर एज ए फॉल्स ही वैल्यू करता है। ठीक है, ये याद रखना। कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिनको जावास्क्रिप्ट ऐसे कंसीडर करता है फॉल्स ही वैल्यू, तो अनडिफाइंड उनमें से एक है। दैट मीन्स अगर अनडिफाइंड हम कंडीशन के अंदर लगाते हैं वो, तो दैट मीन्स इट रिटर्न्स फॉल्स ही वैल्यू। तो ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, एल्स कंडीशन 2 में जाएगा। एक अनडिफाइंड होता है दोस्तों, दूसरा कंडीशन होता है नल। अगर मैं नल भी लिखूं तो ये भी एज ए फॉल्स ही वैल्यू होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये भी 2 मुझे रिटर्न करेगा। तीसरा होता है नैन। ठीक है, अगर ये भी मैं कंडीशन लगाऊं तो ये भी मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। फोर्थ वन इज होता है, अगर सिर्फ मैं जीरो डाल दूं, यहाँ पे जीरो रखूं तो भी ये फॉल्स मुझे रिटर्न करेगा। और फिफ्थ अगर होता है क्या, फोर ही होता है आई थिंक। ठीक है, जीरो फॉल्स, एक तो फॉल्स है। ठीक है, अगर मैं फॉल्स ही लिख दूं तो भी ये फॉल्स ही वैल्यू ही है। करेक्ट।
इस तरह का क्वेश्चन कभी आए तो आप परेशान मत होना। कुछ वैल्यूज है जो जावास्क्रिप्ट इसको फॉल्स की वैल्यू समझता है, अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, जीरो एंड नैन, ठीक है, नॉट अ नंबर। इन सब वैल्यू को वो फॉल्स वैल्यू समझता है। चलो अब इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं देता हूँ, तो आप लोग ट्राई करना। सपोज मेरे पास ए बी सी है, 3 वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं इसे ये करूँ ए इक्वल टू या बी इक्वल टू सी करूँ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट आना चाहिए, सोच के बताना। डेफिनेटली ये 2 रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, देखो अभी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, बी का कुछ भी नहीं, सी कुछ भी नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं है। और फिर मैंने क्या किया, इफ कंडीशन में ए इक्वल टू बी मीन्स वी का वैल्यू ए के अंदर मैंने डाल दिया है, अब बी के अंदर सी का वैल्यू डाल दिया। तो अगर अगर मैं यहाँ प्रिंट करूं कि ए की वैल्यू क्या है, ए बी एंड सी तीनों का अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो तीनों का वैल्यू क्या आएगा, अनडिफाइंड। और अभी जस्ट मैंने बोला कि अनडिफाइंड क्या होता है, एक फॉल्स वैल्यू होता है, ठीक है। ए मेरा अनडिफाइंड हो गया, बी अनडिफाइंड, तो ए के अंदर भी क्या गया, अनडिफाइंड, बी के अंदर भी क्या चला गया, अनडिफाइंड, दैट मींस अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मींस फॉल्स वैल्यू, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स 2। अगर मैं वैल्यू यहाँ दे दूं, सपोज मैंने यहाँ वैल्यू कुछ भी दे दिया, 1 दे दिया, एंड बी इक्वल टू मैंने 2 दे दिया, और सी इक्वल टू मैंने, चलो सी अभी रहने देते हैं। अब सोचो, एक ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, चलो सही है, बी का वैल्यू 2 गया, तो 2 का वैल्यू 1 ए में चला गया, अब सी जो है अनडिफाइंड अभी भी है, तो सी का वैल्यू बी के अंदर गया, तो डेट मीन्स अभी भी वो अनडिफाइंड ही है। तो क्या रिजल्ट देगा, अभी भी सेम देगा, ठीक है, बिकॉज 1 2 तो ठीक है, लेकिन सी अभी भी अनडिफाइंड है। तो अगर मैं सी के अंदर वैल्यू डाल दूं, सपोज मैं 3 डाल देता हूँ, अब क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि तीनों का वैल्यू मिल गया। वैल्यू किसी वेरिएबल के पास अगर वैल्यू है, इट मीन्स कि वो ट्रू है, उसको फॉल्स वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ना कर होता है, वो ट्रू कंडीशन होता है। तो अब नॉट ट्रू, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1। आप देख सकते हो ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे चेक करना, अगर मैंने इसे 0 कर दिया तो क्या रिटर्न करेगा, डेफिनेटली ये रिटर्न्स 2 करेगा, बिकॉज ये अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज अभी जस्ट मैंने बताया था 0 भी एक फॉल्स ही वैल्यू होता है। तो बी के अंदर क्या चला जाएगा, सी का वैल्यू, सी क्या है 0, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इस तरह के वैल्यू मीन्स क्वेश्चन आते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, घबराना मत, बस याद रखना कि 5 वैल्यू जो है वो फॉल्स वैल्यू होता है जो जावास्क्रिप्ट में कंसीडर किया गया है। तो वो आप समझना, और जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कैलकुलेशन होता है ना दोस्तों, वो लेफ्ट साइड से शुरू होता है, ए का वैल्यू बी, बी का वैल्यू सी, इस तरह से, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये भी हो गया, आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग एक चीज़ और मैं देख लूँ, ठीक है, थोड़ा सा एरे से रिलेटेड है, कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में मर्ज कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक एरे 1 है, 1 2 3 करता हूँ, और मैं एक सेकेंड एरे ले लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे 2, और यहाँ मैं दे देता हूँ 4 5 6। तो इसे मैं मर्ज करना चाहता हूँ, कैसे मर्ज कर सकता हूँ, देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, है तो बहुत तरीके। एक पुश के थ्रू भी हम लोग में से एक एरे का अगर लूप चलाकर पुश ऑपरेटर पुश फंक्शन का यूज कर ले तो भी हम डाल सकते हैं, बट वहाँ पे मुझे लूप चलाना पड़ेगा। बट बेसिक जो है ना, बेसिकली 2 तरीके से हम लोग जनरली यूज करते हैं, और दोनों ही अच्छे तरीके हैं। एक तो मेरे पास कॉन्केट मेथड है, ठीक है, आई होप आप लोगों को पता भी हो, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। सॉरी, एरे 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, एरे 1 के अंदर ये डाल देगा एरे 2 की वैल्यू को, 2 1 2 3 4 5 6, हो सकता है एरे 3 भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही एरे लेगा, वो मल्टीपल एरे लेगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये 3 कर दूं इसे, और इसे कर दूं 7 8 एंड 9, तो कुछ नहीं है, एरे 2 है, यहाँ एरे 3 कर दो, ठीक है, ये कॉन्केट कर देगा तीनों को, 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका क्या है दोस्तों, सेकंड तरीका जो आजकल चलता है, जब से ECMAScript 6 आया है ना, और उसके अंदर एक फंक्शन आया है जिसका नाम है क्या नाम है, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। एरे 1 स्प्रेड कर दो, एरे 2 अगेन स्प्रेड कर दो, एरे 3,
ठीक है। अगर इसे सेव करूँ तो आप देखोगे तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक तरीका है दोस्तों कॉन्केटिनेट करने का। एंड आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, चलो एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ। सपोज मैं एक चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, console.log, और मैं करता हूँ एरे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। ये क्या रिटर्न करेगा, गेस करो क्या रिटर्न करना चाहिए। देखो दोस्तों, ये एरे ना एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। ठीक, उसके थ्रू हम क्या करें, एरे 4 जो है ना, 4 मैंने जो वैल्यू डाला है उस 4 को वो उतने मीन्स उतना एलिमेंट को क्रिएट करो सिंपली। अगर से मैं रन करूं तो 4 आइटम से क्रिएट रहेगा। देखो 4 एम्प्टी आइटम्स ये क्रिएट कर रहा है। ये फंक्शन इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक और फंक्शन आता है दोस्तों, अगर उसे यूज करो अब फिल के अंदर मैं वैल्यू डाल दूं 5, तो ये क्या करेगा, जो 4 एलिमेंट क्रिएट कर रहा है ना उसके अंदर वो वैल्यू डाल देगा। अगर से रन करूं तो देखो 4 टाइम्स 5 वैल्यू डाल दिया। इस तरह के एरे फंक्शन जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो चीज़ आपको मीन्स पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं फास्ट काम। ठीक है, ये एक तरह से आप लोगों को फास्ट काम करके बता रहा है। चलो ये सही है। एक और फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, वो भी थोड़ा सा, अब अगला जो वीडियो आएगा ना दोस्तों, थोड़ा सा मैं वो आउटपुट बेस्ड नहीं रहेगा, थोड़ा सा मीन्स लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। डेफिनेटली आउटपुट तो है ही, बट देखता हूँ, मैं सोच रहा था बट आउटपुट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मीन्स वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताया हूँ। चलो अभी मेरे पास एक एरे है, इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर मेरे को ये आपसे पूछे कि यार मेरे को ये बताओ कि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि 2 एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कैसे करोगे उसके लिए। दैट मीन्स मुझे ये पता करना है कि 4 जो वैल्यू है वो इस एरे के अंदर है या नहीं है। तो डेफिनेटली सर बहुत ही इजी है, एरे डॉट इंक्लूड्स कर सकते हो और इसके अंदर वो मेथड दे सकते हो 4। ये आपको बताएगा ट्रू और फॉल्स, ये है या नहीं है। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। अगर सपोज में 43 कर दिया तो डेफिनेटली ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। दोस्तों एरे के बहुत अच्छे अच्छे मेथड हैं, जस्ट लाइक मीन्स मैप, फॉर ईच, फाइंड, फिल्टर, ये भी है। ठीक है, तो थोड़ा फाइंड के बाद फिल्टर के बारे में बता देता हूँ, बाकी जो फंक्शन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। चलो एरे डॉट फाइंड, फाइंड क्या करता है ना दोस्तों, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी मैं कॉल बैक फंक्शन जैसे मैं क्या कहूँ, एरो ऑपरेटर यूज, सॉरी एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये है कि नहीं। फाइंड और फिल्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा ही डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखो ऊपर वाला तो फॉल्स दिया बिकॉज 43 मैंने इंक्लूड्स कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या चेक किया, आई इक्वल टू 2, तो ये मुझे रिटर्न कर दिया 2। ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब सेम चीज़ है, वो है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, ध्यान से देखना, फाइंड और फिल्टर का भी एक तरह का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो दोनों रिटर्न करेगा 2, बट जो फिल्टर है ना दोस्तों वो एक एरे रिटर्न कर रहा है, एरे के अंदर वो एलिमेंट जो वैल्यू है वो रिटर्न किया। बट जो फाइंड है वो जस्ट अ सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, यही डिफरेंस है। हो सकता है, क्या हो सकता है कि मेरे पास जो एरे है, ये कॉन्स्ट एरे जो मैंने डिफाइन किया है, इसके अंदर मैंने एक काम करता हूँ, एक और मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2। अब ये क्या करेगा, फाइंड क्या करेगा, 2 तो है इसके पास ऑलरेडी, बट 2 और मैंने ऐड किया, तो फाइंड क्या रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू। तो ये अभी भी सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, बट जो फिल्टर है वो 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, बिकॉज फिल्टर रिटर्न्स एरे। आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भी इस तरह के वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, थोड़ा से और मीन्स प्रैक्टिस जो हो सकता है, अच्छा प्रैक्टिस, उसके बेस पे लॉजिकल क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।